हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज मानवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज आपके लिए सेशन रहने वाला है आरएसएसबी जेई रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, और इसमें हम आपको बताएंगे कि इसकी कट ऑफ रेंज क्या थी लास्ट ईयर, एंड यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है आपका, वैकेंसीज कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डेट मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आरएसएसबी जेई रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द कैंडिडेट, जो कि जूनियर इंजीनियर पोजीशन के लिए आपकी इसमें रहने वाली है अक्रॉस राजस्थान। अगर हम रिटन एग्जामिनेशन रहेगा एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज, दो स्टेजेस में आपकी रहने वाली है। अगर हम बात करें तो टोटल आपकी इसमें वैकेंसीज 874 वैकेंसी इन्होंने आउट करी है। पे मैट्रिक्स लेवल 10 है। 15 अगस्त 2026 को यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका था, और जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है, टाइमलाइन है, वो 16 अगस्त 2026 से 14 सितंबर 2026 है। तो इसकी लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर लें। इसी के साथ आप सबसे पहले यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे sso.rajasthan.government.in, एंड यहाँ पे जाके सबसे पहले आपको करना होगा OTR। OTR जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद ही फर्दर प्रोसीजर आपका यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट है, पोस्ट नेम्स है, उसी के अकॉर्डिंग नॉन टीएसपी कितनी वैकेंसीज है, टीएसपी वैकेंसीज कितनी है, और टोटल पोस्ट कितनी है, ये यहाँ पे मेंशन है। पीडब्ल्यूडी में अगर हम बात करें तो सिविल की डिग्री रिलेटेड डिग्री होल्डर जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 351 वैकेंसीज है। वही डिप्लोमा वालों के लिए, अगर आपने सिविल से डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है 3 इयर्स का, तो 42 वैकेंसीज है। वही अगर हम वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सिविल डिग्री होल्डर्स के लिए 72 वैकेंसीज है। वही डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 179 वैकेंसीज है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PHED, इसमें आपका सिविल डिग्री होल्डर्स के लिए 47 वैकेंसीज है। सिविल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 151 वैकेंसीज है। वहीं PHED में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ पे टोटल 32 वैकेंसीज है। ऐसे ही टोटल वैकेंसीज आपकी बन जाती हैं 874 टोटल वैकेंसीज आपकी यहाँ पे बन जाती हैं। ठीक है। एज लिमिट की अगर हम यहाँ बात करें, मिनिमम एज यहाँ पे 18 ईयर्स है, मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स है। रिलैक्सेशन भी है, अगर आप जनरल कैटेगरी की फीमेल है तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, एंड अगर आप SC ST OBC EBC मेल राजस्थान 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं SC ST OBC EBC फीमेल राजस्थान से है 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मेंशन है। तो आपका रिलैक्सेशन भी इसमें मेंशन है, तो वो लोग आप चेक कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इंजीनियरिंग डिग्री पोस्ट आपके पास होनी चाहिए, या तो डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा आपका सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों में चल जाएगा। डिग्री अगर आपके पास सिविल है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसी के साथ इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। सेकंड आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज है, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। तो मेनली आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे रहने वाला है। इसी के साथ एग्जाम पैटर्न की बात करें, 2 पार्ट्स रहेंगे। पार्ट ए में आपका रहेगा जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान से रिलेटेड जीके पूछी जाएगी, उसकी हिस्ट्री, उसकी पॉलिटी एंड सोसाइटी, ये सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 रहेंगे, मार्क्स आपके 40 रहेंगे। पार्ट बी आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा, और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रहेगा जो भी आपका डिग्री में है या डिप्लोमा में है, लाइक सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 80 मार्क्स के रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, मार्क्स भी 120 आपके इसमें गिवन रहेंगे। इसी के साथ मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 1 मार्क रहेगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, यानी हर एक गलत आप अगर 3 गलत करते हैं तो आपका 1 सही भी जाता है, तो ये 1/3 निगेटिव मार्किंग आपकी इसमें रहेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40%। एग्जाम मोड ऑफलाइन रहेगा, OMR बेस्ड टेस्ट आपका इसमें रहने वाला है। एग्जाम की ड्यूरेशन 2 आवर्स है, 120 मिनट्स की। इसी के साथ यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं, तो अनरिजर्व जनरल OBC क्रीमी लेयर की 600 है। वहीं OBC NCL EWS SC ST PWD 400 है, जो कि आउट ऑफ स्टेट या राजस्थान के अलावा अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए TT अंडर अनरिजर्व कैटेगरी में ही वो गिने जाएंगे, तो इसलिए उनकी भी 600 ही यहाँ पे फीस रखी गई है। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहेगा, आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये आपकी टाइमलाइन है, एग्जाम की डेट भी यहाँ पे मेंशन है। देखिए, तो एग्जाम आपका February 2027 में कंडक्ट कराया जाएगा, तो आपके पास अभी टाइम है और आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इसके रिगार्डिंग भी हम आपको बताएंगे कि मेड इजी आपके लिए लाया है RSSB जेई का बैच, तो आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे अगर हम देखें कट ऑफ के बारे में, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है JN, यहाँ पे 2024 की कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है, जिससे आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा कि कितने मार्क्स लाने पे आप यहाँ पे सेफ जोन में रहेंगे। तो उतने ही उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को टारगेट एंड टाइमलाइन से कर सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे DOB जेंडर कास्ट के बेस पे कितने TSP थी, कितने नेट आपके नंबर्स थे, तो 87 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी था। वहीं OBC अगर हम बात करें तो 81 पे थे,
यहाँ पे देखिए फीमेल की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी 70, तो यहाँ पे अलग अलग है, फीमेल्स की अलग जाएंगी, यहाँ पे जनरल कैटेगरी की 87 थी, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं अगर आप देखें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वालों के लिए तो एससी की यहाँ पे 84 थी। वही देखिए पूरी लिस्ट यहाँ पे मेंशन है, नॉन ज्वाइनर्स थे ये। तो मेल जनरल में अगर हम देखें तो यहाँ पे नेम मेंशन है, फादर नेम मेंशन है, जेंडर कैटेगरी जनरल 81 यहाँ पे गई है ना। वहीं यहाँ पे आप जनरल की कट ऑफ आस पास यहाँ पे देख सकते हैं, ओबीसी की यहाँ पे 80 के लगभग रही है, एससी की 78 रही है, ईडब्ल्यूएस की 68 रही है, ठीक है। इसके अलावा फीमेल्स की अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 65 गई है, ठीक है। फीमेल अगर एसटी से बिलोंग करते हैं तो 62 गई है। तो यहाँ पे संशोधित यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जनरल की यहाँ पे 84 है, जिसका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेंशन है। ओबीसी जनरल 84 है, तो यहाँ पे 84 आपकी कट ऑफ मान के चलिए, इसके हिसाब से आपको देखना है। और यहाँ पे डीएलबी हर हर विभाग की यानी हर डिपार्टमेंट की यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये डीएलबी डिपार्टमेंट है, जनरल की 81 है, यहाँ पे फीमेल्स की यहाँ पे 66 है। वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अगर हम देखें पीएचईडी वाली, तो इसमें जनरल की आप देख सकते हैं 80 है, फीमेल तो यहाँ पे आपकी 65 है, जनरल ईडब्ल्यूएस है 77 है, एससी है, ठीक है 78 है, वहीं ओबीसी जनरल है तो 80 है। तो यहाँ पे आपकी देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो 2024 की कट ऑफ थी, इससे आप टारगेट लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितने मार्क्स पे सेफ जोन रहेगा। तो अगर आप 80 प्लस टारगेट करते हैं देन यू आर सेफ, तो आप 80 प्लस का ही टारगेट रखिएगा। होप सो स्टूडेंट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रही होगी। और इफ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।